हर घड़ी वह यशवंत का लाला विराजमान रहता है। हर घड़ी यशवंत दुलारा हर घड़ी यशवंत दुलारा तेरे बरसाने
देवी धन्य है तेरा बरसाना, झांकिया तेरे भवन की कर रहे सब देवगण। देवगण झांकियों से यानी झरोरे से आपका दर्शन करने के लिए ललायित है देवी, कि आपका दर्शन हो जाए तो वो मरने वाला प्रसन्न हो जाए और मेरे ऊपर कृपा दृष्टि डाले। झांकिया तेरे भवन की कर रहे सब देवगण, झांकिया तेरे भवन की कर रहे सब देवगण। आ गया वैकुंठ सारा तेरे सहारा
भगवान पिता रात्रे शरदोत्फुल्ल मल्लिका विश्रन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। महाराज आज किशोरी जी से मिलते हैं हमारे केशव। अब उस प्रतीक्षा का समय आ गया है जो गोपियां चाहती थी। आज शरद पूर्णिमा है और प्रभु ने कहा था कि सारी गोपियों का मनोरथ शरद पूर्णिमा के दिन आप सबका मनोरथ पूर्ण होगा। तो आज शरद पूर्णिमा है, भगवान ने बंसी की तान, महाराज भगवान बंसी बजाने लगते हैं मधुर मधुर। महाराज जो बंसी की तान चढ़ी महाराज कि सारी ग्वाल बालनियां गोपियां जो जो कुछ कर रहा होता है भागी चली आती हैं। अब इधर कन्हैया जंगल में मंगल करने लगते हैं। जो बंसी की तान छड़ी भैया निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम वज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसाः अजाग्नमन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोलकुंडलाः। अब मधुर मधुर बंसी की तान जब सारी गोपियां सुनती हैं महाराज, फिर क्या था, भागी भागी कन्हैया के पास जाती हैं। एक गोपी गैया दुहने के लिए जाती है, बंसी की तान सुनती है महाराज, वही बल्टी पटक कर कन्हैया की वही धुन के शोर सुनकर आवाज सुनकर के उनके पीछे भागने लगती है। एक गोपी श्रृंगार कर रही होती है महाराज, आधा अधूरा श्रृंगार छोड़ करके वहां पर पहुंच जाती है जहां कन्हैया बंसी बजा रहे होते हैं। महाराज एक गोपी काजल लगा रही होती है, एक आंख में काजल लगा रही है, एक आंख में काजल नहीं लगा है, और जैसे ही एक दूसरे आंखों में काजल लगाने जाती है बंसी की तान सुन के भगवान तुरंत सारा श्रृंगार छोड़ करके काजल लगाना भूल गई महाराज। बंसी की तान सुन करके सीधा चली जाती है जहां कन्हैया बंसी बजा रहे होते हैं। महाराज एक गोपी तो भोजन बनाने जा रही होती है और भात बन रहा होता है, उफान मान रहा है, बच्चा भूखा है, बच्चा भोजन मांग रहा है, लेकिन जैसे ही बंसी की तान सुनती है और गोपी सब कुछ भूल करके उसी बंसी के ध्वनि के माध्यम से वहां पहुंचती है जहां कन्हैया है। महाराज सारी गोपियां जब बंसी की तान सुनती हैं महाराज भागी चली जाती हैं, क्योंकि यह बंसी की आवाज सिर्फ गोपियों को ही सुनाई पड़ रहा है और किसी को नहीं, क्योंकि भगवान ने वचन दिया था कि शरद पूर्णिमा के दिन ही हम तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। आज शरद पूर्णिमा है, कुछ दिन पहले शरद पूर्णिमा बीत गया था, तो उसी शरद पूर्णिमा के दिन भगवान सारे गोपियों का मनोरथ पूर्ण किए थे। तो आज सारी गोपियां भागी भागी भगवान के उस बंसी के तान सुन करके चली जा रही हैं। महाराज इतना मधुर संगीत बज रहा है, इतना मधुर बंसी की आवाज आ रही है कि एक गोपी तो जैसे जाने के लिए गई, उसके पति ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही है तू? महाराज उसके पति ने क्रोध में आकर के उसे कमरे के अंदर बंद कर दिया। महाराज उस गोपी को लगा कि घूंघट के पटखोल तो ये मिलेंगे। आज जब मेरे सांवरे सलोने सरकार जब बंसी के माध्यम से हम सबको बुला रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, तो आज मेरे सामने या घूंघट या दरवाजा का पट लग गया है। महाराज फिर क्या था, उसे इतनी वेदना हुई, इतना ग्लानि हुई कि वहीं रूम के अंदर कमरे के अंदर बैठकर ऐसा समाधि लगाया भगवान, ऐसा समाधि लगाया कि नूतन जलधर चुच्चे गोपवधि जल चोरया। महाराज ऐसा समाधि लगा
उसके प्राण ही चले गए और प्राण निकल करके जहाँ बंसी की तान सुनाई पड़ रहा था वहीं जा करके वह उसका तेज बंसी में मिल जाता है। आज ब्रज में जितनी गोपियां हैं भगवान मनोरथ पूर्ण करने के लिए बंसी की तान छोड़ते हैं। एक एक गोपी अपना सारा काम छोड़ करके भगवान के बंसी की तान सुन करके भगवान के पास जाती हैं। और आज एक गोपी जैसे ही अपने सास ससुर की सेवा करने के लिए जाती है, जैसे ही हाथ लगाने के लिए सेवा करने के लिए जाती है, बंसी की आवाज सुनाई पड़ती है। महाराज सब कुछ छोड़ करके लोग लाज दीनी बिसरानी, सब कुछ लोग लाज का ख्याल कुछ नहीं था। महाराज बंसी की तान सुनते ही वह गोपी सास ससुर को प्रणाम करके भाग जाती है। सास ससुर रोकते हैं, कहाँ जा रही हो इतनी रात को? गोपी कहते हैं पिताजी आज हमें न रोकिए टोकिए, आज जाने दो। तो ससुर कहते हैं कि अगर घर से कदम निकाला कभी घर के अंदर मत आना। गोपी कहती है ठीक है पिताजी, आज मेरे प्राण धन हमें पुकार रहे हैं तो इस घर की अब कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका घर मिलने वाला है, उसका चरणों का घर मिलने वाला है, उसका आलिंगन मिलने वाला है। महाराज बिंबत ब्रह्मचंतन्या अजंत्या काशलोचने, महाराज भागी भागी चली जा रही हैं। दंडकारण्य वन में भगवान बंसी बजा रहे होते हैं और सारी गोपियां जो गुण्यमयम देह सद्य प्रक्षीण्य बंधना, सारी गोपियां जब इकट्ठा होकर के कन्हैया के पास जाती हैं, कन्हैया आंख बंद करे अपने दोनों पैरों को मोड़ करके बंसी बजा रहे होते हैं। सुंदर झांकी है, परीक्षित दर्शन कर लो। सारी गोपियां उस बंसी की तान सुन करके कन्हैया को चारों तरफ से घेर लेती हैं और टुकुर टुकुर कन्हैया को देखती हैं और कन्हैया आंख बंद करके बंसी की तान छेड़ रहे हैं, बंसी को बजा रहे हैं। महाराज जब एक गोपी कहती है कितना सुंदर मधुर संगीत बज रहा है कन्हैया के बांसुरी से, तभी लाडली जी हमारी किशोरी जी आ जाती हैं बरसाने से और कन्हैया की तान सुन करके बोल पड़ती हैं बस कर कान्हा, अब क्या प्राण लेगा क्या? अरे तेरी बंसी की तान सुन करके तो ऐसा लग रहा है कि हम सब गोपिन का प्राण चला जाएगा। जब कन्हैया किशोरी की बात सुनते हैं देखते हैं तो क्या सारी गोपियां सामने आकर के विराजमान हैं। अब महाराज संवाद चलने लगता है। अब कन्हैया जैसे ही सारी गोपियों को देखते हैं बोल पड़ते हैं स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह वजस्यानामयं कच्चिद्भूता गमन कारणम। अब कन्हैया देखो, कन्हैया ने तान छोड़ा कि गोपियां भागी भागी आए आज उनका मनोरथ पूर्ण करें, लेकिन कन्हैया चाहते हैं कि आज तक गोपियां मेरे मैया के पास शिकायत लेके जाती थी, मेरी शिकायत करती थी, आज तक कभी खुल के नहीं बोला कि कान्हा तुमसे मेरा कितना प्रेम है, कितना उदार है, लेकिन आज मैं इनके मुख से कहलवा कर रहूंगा। तो कन्हैया जब जैसे गोपी को देखते हैं तो बोल पड़ते हैं कि आओ गोपियां, इतनी रात को क्यों आई हो? आपका स्वागत है। किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन है आपका? अच्छा चांदनी देखने आई हो? आज शरद पूर्णिमा की चांदनी रात है, चंद्रमा को देखने आई हो, चंद्र भगवान को देखने आई हो। अब गोपियां जब ये सुनती हैं तो टुकुर टुकुर सब एक दूसरे को देखने लगती हैं। खुद तो बंसी की तान छोड़ करके हमें बुलाता है और अटपटी बात कर रहा है, कह रहा है क्यों आई हो? अरे क्या इसे पता नहीं है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? हमसे सुनना चाहता है।
लेकिन सारी गोपियां चुपचाप सुन रही हैं कन्हैया की बातों को। भगवान बोले, क्यों देविया, तुम देवियों मिलकर के यहाँ पर सब मिलकर के आई हो, तो क्या प्रयोजन है? लगता है पतियों से झगड़ा हो गया है, पति से झगड़ा करके आई हो क्या? अरे देखो, परिवार है, पति से छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, देखो ऐसे झगड़ा करके नहीं आने चाहिए। तो एक गोपी कहती है, कान्हा मेरा किसी झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ है, फिर क्यों आई हो? देखो गोपी, जंगल है, यहाँ बड़े बड़े भयानक जंगली जानवर रहते हैं, शेर भालू रहते हैं, तुम सबको खा जाएंगे। दुष्टम वनम कुसम मीतम राके साथ कर कंजितम। अगर चंद्रमा की चांदनी नहीं देखने आई हो, पति से झगड़ा नहीं हुआ है, ठंडी ठंडी हवा लेने नहीं आई हो, तो क्या करने आई हो जरा बताओ। महाराज, सबड़ा दर्शना धान्यान मई भावोन कीर्तना न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात तो गृहन। देवी, तनी लोक मर्यादा का ख्याल रखो। अरे समाज क्या कहेगा कि इतनी रात को देवियां कहाँ जा रही हैं? अब शब्द बोलेंगे तुम्हें, तनिक लोक मर्यादा का ख्याल तो रखो। महाराज, सारी गोपियां जब यह सुनती हैं उसके कठोर वचनों को, तो गोपियां अपने पैरों से मिट्टी को कुदरतने लगती हैं अंगूठे से, और सर झुकाए नीचे उदास खड़ी हो जाती हैं। महाराज, तब गोपियों ने मिल करके जब कन्हैया की बातें सुनती हैं, तो सारी गोपियां आपस में चर्चा करती हैं, महाराज जब से हम लोग आए हैं तब से ये प्रवचन दे रहे हैं, आज इनको जवाब देना पड़ेगा, और ऐसा जवाब देना पड़ेगा कि ये भी याद रखें। तो गोपियों ने बहुत ही अच्छा प्रणय गीत को गाया। मैवं विभोर हति भवान गदितुम निसंसम संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्मग्रभमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। अब गोपियां कन्हैया से कहती हैं, कन्हैया तुम बहुत बड़े ज्ञानी बन रहे हो, हे विभो, हे प्रभु, हमारा इस प्रकार परित्याग न करो। आपको सब पता है कि हम सब यहाँ भागी भागी इतनी रात को क्यों आई हैं। हमारे वेदना की इतनी बड़ी परीक्षा ना लो। हम तो अहीर के छोरा छोरी हैं, ग्वालिन हैं, और हम सब ग्वार ग्वालिन हैं, और तुम भी ग्वार गोपाल हो, गौवे चराते हो। तुम मुझे प्रवचन मत दो, वरना हम सब यहाँ प्रवचन सुनने आए हैं। उपदेश देने का अधिकार तुम्हें नहीं है। अरे खुद बंसी की तान छेड़ करके हम सब की वेदना को बढ़ाते हो, और यहाँ आने पर पूछते हो क्यों आए हो। महाराज, इसलिए ऐसा मत बोलो, हम ये सब सुनने के लिए नहीं आई हैं। अब बस प्रभु, हम तो आपको भोग लगाने आई हैं। भक्ता भजस्व दुर्भग्रह मां तज्जास्मन वात्सल्य। महाराज, आपने वादा किया था, आपको याद है क्या? अरे आप तो अपना वादा भूल जाते हैं। महाराज, जैसे आपके प्रिय भक्त आपको भात का भोग लगाते हैं, आप प्रसन्न होकर के पाते हैं। क्यों? क्योंकि भात की भी एक कथा है। भगवान को भात ही की पसंद है, इसलिए क्योंकि भात कैसे बना? पहले वो धरती से धान के रूप में आता है, और जब उसे मूसल से कुटाई होती है धान की, जो उसमें कठोरपन रहता है उस चावल से अलग हो जाता है।
और जब उस चावल से धान से अलग हो जाता है चावल, तो महाराज उसे गरम गरम जल में पानी में उबाला जाता है और तुरंत जब चावल को उस पे डालते हैं महाराज उसमें आर्द्रता आ जाती है, कोमलता आ जाती है, नम्रता आ जाती है। और जब सारा अहंकार उसका भाप के द्वारा निकल जाता है, जब वह कोमल भात बन जाता है तो आप उसे पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप पहले भक्त के का हृदय देखते हैं कितना निर्मल है। पहले छिलका हटाओ, ऊपर का परत हटाओ, उसके बाद जब आपका सुंदर हृदय बन जाएगा तो उस हृदय पर कोमल कोमल वस्तुओं को बैठाओ, दया करो, दान करो, धर्म करो। आज आप दधी भात पाते हैं, भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए, भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाए। प्रभु जब आप माखन खा करके जब गलियों में घूमते हैं, वो बाकी जाके जब हम गोपियां देखती हैं तो महाराज यह हृदय है ना, ये खिल उठता है। जैसे एक प्रेमी यानी एक कुमुदनी जब सूर्य को देखती है तो खिल जाती है, वैसे जब तक प्रातः काल उठते ही आपका दर्शन न मिले महाराज यह हृदय व्याकुल रहता है कि आज कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने किसी कृपण का धन ले गया हो, किसी कंजूस का धन ले गया हो महाराज। जब तक आपका दर्शन नहीं होता, दर्शन नहीं मिलता, तब तक यह हृदय खिलता नहीं। प्रभु तो यही चाहते थे कि आज सारी गोपियां मन की बात हमसे बताएं, जो आज तक कभी नहीं कहा। शिकायत के बहाने बाबा के पास, मैया के पास आती थी, आज मैं इनसे कहलवा कर रहूंगा कि इनके हृदय पर क्या है। महाराज आपकी ऐसी मोहनी स्वरूप भात की भांति इस हृदय पर बैठ गई है, इस कोमल हृदय पर आप विराजमान हो। देखो महाराज आप हमारी इस प्रकार परीक्षा न लें। चित्तम सुखेन भवता प्रहतम ग्रहेषु यन्निर्विशत्युत्तकरावपिग्राह्यकृत्ते पादौ पदं न चलस्तव पादमूलात् यामः कथं व्रजमतो करवाम किं वा। प्रभु हम आपकी प्राण वल्लभा हैं, आपको सब पता है कि मैं और हम सब गोपियां यहाँ पर क्यों आई हैं। प्रभु जिस प्रकार गर्मी के समय अगर आप घड़ा लेने जाएं तो घड़ा देखते समय आप ठीक से देखते हैं, ठोक बजा कर देखते हैं कहीं कमजोर ना निकल जाए, कहीं टूटा फूटा ना निकल जाए। ठीक उसी प्रकार यह हमारा हृदय है प्रभु, यह मिट्टी की तरह बना हुआ है, कोमल घड़ा की तरह बना हुआ है। प्रभु इसे ठीक से अपनाइए, नहीं तो आपके एक ठोकर से यह घड़ा फूट सकता है। इसलिए आपके लिए हम सब कुछ त्याग करके आए हैं। अब कोई प्रलोभन से हम सब यहाँ नहीं आए हैं, हम सब तो सिर्फ आपको पाने के लिए, आपको भोग करने के लिए आए हैं। अब सारी गोपियों की वेदना सुन करके, बात सुन करके भगवान प्रसन्न हो गए। मैं तो यही चाहता था कि ये सब आकर के अपनी वेदना, अपनी बात को मेरे सामने रखें। फिर क्या था महाराज, जितनी गोपियां थे उतने गोप बन जाते हैं, उतने कृष्ण बन जाते हैं। फिर क्या माता महाराज, रास रचने लगता है महाराज। शरद पूर्णिमा का समय था और चांदनी रात में महाराज जंगल में मंगल होने लगता है। सारी गोपियों के साथ जितनी गोपियां थी उतने कान्हा बन जाते हैं और महाराज जो रास करते हैं तो ऊपर से शंकर भगवान से रहा नहीं जाता है। वो भी गोपी बन करके उस झुंड में आकर के मिल जाते हैं, इसलिए उनका नाम तब से गोपेश्वर महादेव हो गया। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। महाराज तब से उनका नाम गोपेश्वर महादेव हो गया। आज जब रास होने लगा, भगवान प्रसन्न मुद्रा में आकर के महारास प्रारंभ करते हैं, तो फिर क्या था, सारे गोपियों को अहंकार आ गया। देखो देखो कैसे कन्हैया मेरे एक इशारे पर नाच रहा है, अरे देखो देखो कैसे हम सब की
बातें मान करके ताता थैया करके नाच रहा है। भगवान समझ गए कि सबको अहंकार हो गया है। फिर क्या था महाराज, तुरंत भगवान अंतर ध्यान हो गए, अंतर्धान हो गए। जैसे ही भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं, सारी गोपियां पागल हो जाती हैं। कहां गए मेरे प्रभु, मेरे प्रभु कहां हम सबको छोड़कर चले गए। मां भैष्टा वार्ता वर्षाभ्याम तत्राणम विहितिं मया। अब गोपियां पागल सी हो जाती हैं, जैसे कान्हा महाराज छोड़ करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। सारी गोपियां विलाप करने लगती हैं, अश्रु बहाने लगती हैं, रोने लगती हैं कि मेरा केशव कहाँ गया, मेरा नटखट कान्हा कहाँ गया, वह माखन चोर कहाँ गया। भगवान को अगर बैठाना है तो मैंने पहले भी कहा था अहंकार को हटाना पड़ेगा। तो गोपियों के मन में अहंकार आ गया कि महाराज कैसे मेरे इशारे पर नाच रहा है। तो आज भगवान उनका अहंकार तोड़ने के लिए अंतर्धान हो गए। अब तो स्प्रिया होने लगी महाराज, लेकिन एक गोपी को साथ में लेके गए थे। कौन? तो संत भगवान कहते हैं लाडली किशोरी जी राधे जी को साथ में लेकर के अंतर्ध्यान होते हैं। क्यों? क्योंकि सारी गोपियों को तो अहंकार हो गया था, लेकिन लाडली जी को अहंकार नहीं हुआ था। वो तो अहोभाग्य मान रही है कि मेरा केशव हम सबके साथ है। अब सारी गोपियां ढूंढ रही होती हैं भगवान को, कहाँ गए कहाँ गए। अब उधर राधा जी साथ में जा रही होती हैं, तो राधा जी को भी अहंकार हो गया। देखो मेरा कान्हा सबको छोड़ करके आज सारी गोपियों को छोड़ करके आज कन्हैया मुझ पे कृपा कर रहा है। महाराज आज कन्हैया मेरे पे कृपा कर रहा है। इतनी सारी गोपियां थी, इसका मतलब कन्हैया मोते बहुत प्रेम करता है। जब कन्हैया उनकी मन की आवाज सुनते हैं भगवान कुछ नहीं कहते, लेकिन पुनः राधिका जी को इतना अहंकार हो गया, कहते हैं लाला अब मुंह से चला नहीं जाता। तो कन्हैया कहते हैं किशोरी एक काम करो, तुम मेरी कंधे पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें कंधे पर बिठा करके आगे बढ़ता हूँ। किशोरी जी तुरंत जैसे ही बैठने के लिए आगे बढ़ती हैं तो किशोरी जी को छोड़ करके भगवान उनको भी छोड़ करके अंतर्धान हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि इनको भी अहंकार हो गया है कि मैं सारी गोपियों को छोड़ करके इनको साथ में लाया हूँ, और इतने अहंकार में डूब गई हैं कि मुझ मेरे कंधे पर बैठने के लिए तैयार हो गई। महाराज फिर क्या था, अब सारी गोपियां ढूंढते ढूंढते आती हैं राधा जी के पास, तो क्या देखती हैं कि किशोरी कहाँ गए केशव, कहाँ गए मुरारी, वो प्राण वल्लभा प्रियतम कहाँ गया हम सबको छोड़ करके। महाराज सारी गोपियां विलाप करने लगती हैं। अब वृक्षों से पूछ रही हैं, अरे भैया वृक्ष आप बता दे कन्हैया कहाँ गया, किस दिशा की ओर गया है। लेकिन वृक्ष तो बोल ही नहीं रहा है। तो एक गोपी कहती है अरे बहन इससे क्या पूछ रही हो, ये भी तो कान्हा की तरह कठोर है, जड़ है, अरे ये क्यों बोलेगा। महाराज वृक्षों को गालियां दे रही है। महाराज घूमते घूमते तुलसी का पौधा दिख जाता है, उससे पूछती हैं हे तुलसी, अरे तू तो प्राण वल्लभा है हमारे कान्हा की, तू तो प्राण प्रिया है, तनिक जरा तू बता, तू तो स्त्री की हृदय की वेदना को समझ, स्त्री एक स्त्री की वेदना को समझ सकती है, मेरे कान्हा किस दिशा पे गए हैं, कहाँ गए जरा बता दो तो। लेकिन तभी हवा का झरोका आता है, तुलसी का पौधा हिल जाता है, तो एक गोपी कहती है देखो देखो ये सर को हिला रही है कि मैं नहीं बताऊंगी।
एक गोपी कहती है, अरे ये क्यों बताएगी? अरे कोई दूसरी सौत को देखना चाहता है क्या? अरे तू तो प्राण वल्लभा है उनकी, ये तो उनकी प्राण वल्लभा है, ये कभी चाहेगी क्या हम सब भी उनके पास जाएं, उनसे मिले, उनका पाणी ग्रहण करें? आगे बढ़ती है महाराज, सबको जो जो मिल रहा है सबको गालियां देते हुए आगे बढ़ रही हैं। अब धरती मैया से पूछती हैं, हरे हरे घास से जब कोमल कोमल घास को देखती हैं तो पूछती हैं, अरे भैया, हे वसुंधरा, अरे तू तो उनकी प्राण वल्लभा हो, तेरे धरती पर पाप को मिटाने के लिए, तुझे बचाने के लिए भगवान ने वाराह अवतार लिया, तेरे पाप को उतारने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। और आज हे बहन, तू तो बता दे मेरे कन्हैया कहाँ गए? इतनी पागल हो गई महाराज, सबसे पूछ रही हैं। अब महाराज पूछते पूछते जमुना जी के किनारे आ जाती हैं और जमुना जी किनारे आकर के जमुना मैया जी के सामने अश्रु बहाने लगती हैं, रोने लगती हैं और सब कोई मिल करके महाराज एक गीत गाती हैं जिसका नाम गोपी गीत है। और यह गीत कनक मंजरी में बहुत सुंदर गाती हैं, तो कन्हैया को दया आ जाता है। सारी गोपियां उतना दुखी होती हैं, एक दूसरे से पूछने लगती हैं, कहना कहाँ गया, कहना कहाँ गया, और एक साथ गा रही हैं, जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रायत इंदिरा शाश्वत रही दहित दृश्यता देक्षुता स्वयं धृता सवा स्वाम विचिन्वते। बड़ा ही प्यारा दिव्य गीत गाया। गोपियां कहती हैं, प्यारे, जब से आप इस धरातल पर पधारे हो, आपकी बाकी झांकी जब तक हम गोपियां नहीं देखती हैं महाराज, तब तक हृदय हमारा प्रफुल्लित नहीं होता है। अरे आपकी एक झलक पाने के लिए हम गोपियां कोई न कोई बहाना लेकर के आपके घर आती थी शिकायत करने के लिए, और आज हम सबके ऐसे विरह में छोड़ करके आप जा रहे हैं। कन्हैया, आज तो आ जाओ। अंत प्रण लेती हैं कि अब कन्हैया अगर नहीं आया तो हम सब गोपियां मिल करके इस जमुना जी में अपने आप को प्रणाम कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। अब भगवान देख रहे होते हैं कि सारी गोपियां व्याकुल हैं मेरे लिए। फिर क्या था महाराज, तुरंत चतुर्भुज धारण करके महाराज पीतांबर ओढ़े सभी गोपियों को सामने प्रकट हो जाते हैं। पीतांबर धरस्त्वग्ने साक्षात् मन्मथ मन्मथ। अब भगवान आ गए महाराज। सारी गोपियां जब देखते हैं कि भगवान आ गए हैं, फिर क्या था महाराज, सारी गोपियां टुकुर टुकुर घूरते हुए क्रोध में देख रही हैं, लेकिन कुछ कह नहीं रही हैं। क्यों कुछ नहीं कह रही हैं? सब गोपियां सोच रही हैं, अगर हम पुनः इसे कुछ सुनाते हैं कहीं ऐसा ना हो कि यह फिर भाग जाए, हम सबको छोड़कर भाग जाए। इसलिए गोपियां घूर रही हैं, क्रोध है, आंखें लाल हैं, बिगुटी टेढ़ी है, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ कह नहीं पा रहे कि ऐसा न हो कि कन्हैया सुन करके भाग जाए। महाराज फिर क्या था, राधिका जी कहते हैं, आ गए, बहुत आनंद आया होगा हम सबको रुला करके, हम तो खुश हो। कन्हैया कहते हैं, देवी, जितना कष्ट तुम्हें हुआ उससे कई ज्यादा कष्ट मुझे हुआ है। देवी, जितना तुम्हें विरह हुआ है उससे ज्यादा कई विरह मुझे हुआ है। कम काचिन्य रंधेड़ा हृदय कृत्य निबंध। अरे बड़े बड़े योगियों को जो प्राप्त नहीं होता है परीक्षित, आज गोपियों को महाराज कन्हैया प्राप्त करवा रहे हैं। अब क्या था महाराज, सबके बीच में प्रकट होकर के महारास प्रारंभ होता है। सारी गोपियां मिलकर के महारास
मनाती हैं झूमते हुए गाते हुए महाराज चांदनी रात में वह लीला प्रारंभ हो जाता है और भोले बाबा गोपी बन करके आके उस महाराज में आते हैं क्योंकि वृंदावन के रास में पहुंच जाए महेश मिल सखियन के झुंड में कर गोपी का भेष नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नामत मात और यहाँ आए गोपी भय श्री गोपेश्वर नाथ। महाराज तब से भगवान भोले बाबा का नाम हो गया गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव भगवान की जय। किरण गोविंद और जो महाराज हुआ इसे कोई प्रेम पूर्वक वर्णन करे या श्रवण करे उसे भगवान की शुद्धि प्राप्त होती है, परम भक्ति प्राप्त होती है। जो इस कथा को श्रवण करता है वह मोक्ष को जाता है, भगवान का प्रेम को पाता है, भगवान के प्रेम को पाता है। भगवान भोले बाबा को देखते हैं, आए प्रभु आप भी। भोले बाबा मुस्कुरा कर कहते हैं प्रभु आप तो जानते हैं कि जब आप गोपियों के साथ महाराज कर रहे होते हैं तो यह आपका दास कैसे पीछे हटता। तो महाराज संग भोले बाबा बढ़िया बढ़िया धोती पहन करके बढ़िया बढ़िया गहने पहन करके श्रृंगार करके सारी गोपियों के साथ मिल करके महाराज प्रारंभ हो जाता है। अब महाराज प्रारंभ हो रहा है, सब कोई झूम रहे हैं। महाराज भगवान एक एक गोपी के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। अब भगवान कहते हैं परीक्षित से, सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित भगवान सभी गोपियों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। साको मेनुग्रहायैवाकृतस्ते करुणात्मधि यद हम लोक गुरुणाम पदा स्पर्शतो हताशुभः। अब भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब कथा श्रवण करो मथुरा की। इधर एक दिन कंस अरिष्टासुर नाम का दैत्य भगवान को मारने के लिए भेजता है। भगवान उसका भी उद्धार करते हैं। अब सारे के सारे धीरे धीरे उनके राक्षस मारे जा रहे हैं। तो कंस को चिंता होने लगी यह कृष्ण बलराम कौन है जो एक एक करके मेरे सारे राक्षसों को खत्म कर रहा है। तभी नारद जी प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं आज नारद जी प्रकट होकर के सारी कथा कंस को कहते हैं। कंस जिसे तो कृष्ण बलराम समझ रहा है ना तो कोई और नहीं तेरी बहन देवकी के दोनों पुत्र हैं। सारा वृत्तांत समझा दिया, बता दिया कि कैसे जेल से गोकुल छोड़ करके वसुदेव जी आए थे। जो ये महाराज सुना माता ठनक गया। वसुदेव ने मुझसे वचन दिया था कि एक एक पुत्र ला के दूंगा, उसने मेरे साथ छल किया है, अपना वचन तोड़ा है, अब उसे प्राण दंड दूंगा। तब नारद जी समझाते हैं ठहर जाओ बेटा, इतने उतावले पन्ना बनो। अरे जब माँ बाप रहेंगे बंदी गृह में डाल दोगे तो उन्हें बचाने के लिए कृष्ण बलराम तो आएंगे ही ना। एक काम करो पुनः देवकी को और वसुदेव जी को कारागार में डाल दो और अपने पिता जी को भी कारागार में डाल दो और कुछ मेले ठेले का आयोजन करो। देखो बच्चों को मेला घूमने का बड़ा शौक रहता है, इसलिए दिमाग से काम लो। जब यहाँ आएगा तो तुम्हारे जितने भी राक्षस हैं सबको इकट्ठा करे रहना। जब वह यहाँ पर आएगा तो सबको बोल देना चढ़ाई कर दे और वहीं पर उनको मार देना। मूर्ख और शंख दोनों फूकने से बचते हैं। एक एक बात नारद जी कंस को समझाते हैं और कंस समझ जाता है। भगवान नारद जी तो यही चाहते थे किस तरह भगवान आए और जल्दी से इसका उद्धार करें। अब महाराज एक एक वाक्य कंस समझ गया और नारद जी समझाते हुए चले जा रहे हैं। निशातमसिमादत्त वसुदेव जिघांसया निवारतो नारदेन तत्सुतो मृत्युमात्मनः। महाराज फिर क्या था, कन्हैया को लेने कौन जाए? तो
उनके चाचा है अक्रूर जी। तो अक्रूर जी को बुलावा देते हैं, अक्रूर जी को बुला के लाओ। जैसे ही अक्रूर जी को पता चला कंस मुझे याद किया है, अक्रूर जी का धड़कन तेज होने लगता है कि आज यह पापी मुझे कैसे याद कर लिया। आज तक कभी सामने राम राम तक नहीं किया, जय राम तक नहीं किया, आज मुझे अचानक से इतना प्रेम से रथ बेचकर बुलाया है। धड़कन तेज हो गई। फिर अक्रूर जी कहते हैं चलो जो होगा राम की कृपा से अच्छा ही होगा। जाते हैं, जैसे ही कंस के पास पहुंचते हैं तो क्या हुआ महाराज, गृहीत्वा पाणिना पाणिम ततो पूर्वमुवाच है। कंस बढ़ करके दौड़ करके आलिंगन करता है, गले लगाता है और कहता है भैया अक्रूर जी खूब आए आप। अब अक्रूर जी की धड़कन और तेज होने लगी। यह पापी इतना प्रेम से गले क्यों मिल रहा है, अंगन क्यों कर रहा है, आलिंगन क्यों कर रहा है, जरूर इसके मन में कुछ द्रोह चल रहा है, कुछ बुरा चल रहा है। फिर क्या था, सारा वृत्तांत कंस अक्रूर जी को सुनाता है। भैया मैं बलराम और कृष्ण का बहुत नाम सुना हूँ कि वो उनके पास बहुत बल है। अरे मथुरा में मेले का आयोजन है, इसलिए तुम जाओ और दोनों बालकों को यहाँ पर लेकर के आओ। जब ये सुनते हैं अक्रूर जी समझ गए ये किस लिए बुला रहा है, हमें कहानी बता रहा है। तो अक्रूर जी जाते जाते कंस से एक बात कहते हैं, महाराज एक बात आप ध्यान से सुनिएगा। मनोरथान करो जर्चनो देवहतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथा त्यागाम करोमिते। एक बात आप ध्यान रखें, मैं तो आपका सेवक हूँ, जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा, लेकिन करने कराने वाला ऊपर है। आपके हृदय पर जो मनोरथ है वो पूर्ण होगा अपूर्ण होगा यह तो लीलाधर ही जानते हैं। चलो उसित्वा रथमाथस्य प्रयो नंद गोकुलम। कंस अपना रथ देता है, जाओ इस रथ पर दोनों लालाओं को लेकर के आओ। अब क्या था, प्रातः काल हुआ, स्नान करके भगवान चल देते हैं अक्रूर जी भगवान के पास भगवान से लेने के लिए। अब मथुरा से वृंदावन की ओर अक्रूर जी जा रहे होते हैं। महाराज सुबह चले और शाम को पहुंचते हैं अक्रूर जी। क्यों भाई, अगर कोई पैदल भी जाए मथुरा से वृंदावन तो 2 घंटे का रास्ता है, पहुंच जाएगा बड़े आराम से। लेकिन ये रथ के साथ है, सुबह निकले तो शाम को क्यों पहुंचे। महाराज रास्ते भर जैसे ही रथ को हाँकते हैं तो उनका ध्यान भगवान के चरणों पर चला जाता है कि मैंने कौन सा पुण्य किया था जो आज साक्षात हरि को लेने जा रहा हूँ, अपने प्रियतम अपने प्राण वल्लभा को लेने जा रहा हूँ। जब उनके ध्यान पर खो जाते हैं, भैया जब घोड़े को हाँकेंगे तभी तो घोड़ा बढ़ेगा आगे, ध्यान लगाते हैं तो घोड़ा खड़ा हो जाता है। ऐसे जब होश आता है तो धीरे धीरे रथ को बढ़ाते हैं। फिर क्या था महाराज, जैसे ही व्रत भूमि में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, दक्षामि नूनम सुकपोलनासिकम स्मितावलोकारुणकंजलोचनम मुखम मुकुंदास्य गुणालकभृतम प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगा। महाराज जैसे ही देखते हैं ब्रजभूमि में पहुंचते हैं, द्वार पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गौओं का झुंड चला आ रहा है, इतने वेग से आ रहा है महाराज, धूल उड़ने लगता है, वायु का वेग से आता है महाराज, उनका शरीर धूमिल पड़ जाता है उसके आगे। अब जैसे ही गोदोहन के लिए कन्हैया बलदाऊ भैया शाम का वक्त है, गौ दूहने के लिए गौ दोहन के लिए जा रहे हैं, तभी क्या देखते हैं कि रथ पर सवार होकर के चाचा जी आए हैं। तुरंत दोनों भैया भागे भागे आते हैं अक्रूर जी के पास और तुरंत चरणों पर गिर करके आलिंगन करते हैं, गले लगाते हैं। रथेन गोकुलम प्राप्त सूर्यास्तास्ते
आज सुबह से जिसकी लालसा में आज अक्रूर जी आ रहे हैं, जैसे कृष्ण कन्हैया को देखा, उनकी मधुर मधुर मुस्कान को देखते हुए महाराज ददर्श कृष्णम रामम च बज्जे गोदोहनम गतो पीत नीलांबर धरो शरद रंगु हरिचुड़ो। महाराज कन्हैया को देखते तो देखते ही रह जाते हैं। तुरंत कन्हैया हिलाते हुए कहते हैं, चाचा जी कहाँ खो गए? तो तुरंत चरणों पर गिर जाते हैं, कहते हैं कन्हैया चाचा जी बोल करके मेरे आंखों में पर्दा मत डाल। किम नूना कुशलम पृच्छे ए धमाने कुलामय। अब चाचा भतीजे मिल रहे हैं आपस में। नंद बाबा जब देखते हैं अक्रूर जी आए हैं, भाग कर तुरंत आते हैं और सेवा सत्कार में लग जाते हैं, अंदर ले जाते हैं, नंद भवन के अंदर जाते हैं और तुरंत उनको स्नान आदि करा करके सुंदर सुंदर पकवान भोजन खिलाते हैं। भोजन करवाने के बाद जैसे ही अपने शयन कक्ष में जाते हैं तो महाराज किम न कुशलः पृच्छे ए धमाने कुलामय। अब अपने कक्ष में जाते हैं तो दोनों भैया बलराम और कृष्ण आकर के चाचा जी का पैर दबाने लगते हैं, पांव दबाने लगते हैं और पूछने लगते हैं, चाचा जी मथुरा में सभी यदुवंशियों का हालचाल तो ठीक है ना? कुशलता पूछने लगते हैं। यदुवंशियों वहां पर जितने भी यदुवंशी हैं सब ठीक ठाक तो है ना? अब कंस रूपी जब कैंसर यदुवंशियों पर लग गया है तो वो कैसे ठीक हो सकते हैं? अक्रूर जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, लाला ये तू पूछ रहा है कुशल है? अरे तू सब जानता है कि कितने कुशल है। अरे उस पापी कंस से सारा यदुवंशी सारा मथुरा दुखी है। लाला सारा वृत्तांत अक्रूर जी अपने लाला को सुनाते हैं, कन्हैया को, कि कंस ने तुम्हें मारने के बहाने मुझे यहाँ पर बुलाया है, जाओ मेले के बहाने लेकर आओ और यहाँ पर मेला घूमने के बहाने कन्हैया बलराम आएंगे, उनका हम सभी मिलकर के वध कर देंगे। सारा एक एक वृत्तांत अक्रूर जी कन्हैया को समझा देते हैं। कन्हैया मुस्कुरा रहे होते हैं, चाचा जी ये बात तो आपने हम दोनों भाइयों से कह दी, लेकिन बाहर जाकर के मैया और बाबा से मत कहिएगा। अगर आप उनसे कह देंगे तो मैया कभी जाने नहीं देंगी, इसलिए आप इतना ही बोलिएगा, मथुरा में बहुत बढ़िया मेला लगा हुआ है, इसलिए कंस ने सारे ब्रजवासियों को बुलाया है मेला देखने के लिए। फिर क्या था? महाराज प्रातः काल हुआ, सारे गोपी को जब पता चला, सारे गोपी को पता चला कि मेरे कन्हैया ब्रजभूमि को छोड़कर मथुरा जा रहे हैं, सारी गोपियां पागल सी हो गई। सारी गोपियां भागे भागे नंद भवन की ओर आने लगती हैं और यहाँ पर महाराज बैलगाड़ी में बैठ करके नंद बाबा अपने परिकरों के साथ, अपने मित्रों के साथ, सखाओं के साथ मथुरा चल पड़ते हैं। जब कहते हैं आओ कान्हा बैठ जाओ, तो कन्हैया कहते हैं बाबा आप जाओ, मैं अक्रूर चाचा जी के साथ आऊंगा रथ में बैठ करके। तो पहले जो है रथ में सवार होकर के नंद बाबा अपने परिकरों के साथ चल पड़ते हैं और इधर जैसे ही रथ पे बैठकर अक्रूर जी के साथ चलने लगते हैं, बलराम भैया और कृष्ण भैया तो रास्ते पर सारी गोपी इकट्ठा होकर के महाराज सामने रथ पर बैठ जाती हैं। कन्हैया कहाँ जा रहे हो? अब अक्रूर जी की धड़कन तेज होने लगी। शांतया मास संप्रेय रायाश्च इजितै जगह। अब अक्रूर जी कन्हैया को देख रहे हैं, कन्हैया कुछ करो। अब कन्हैया जब नीचे उतरते हैं, गोपी को समझाते हैं, गोपी अरे मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, सिर्फ 2 दिन की बात है, परसों आ जाऊंगा। लेकिन भगवान जानते हैं कि मैं परसों के लिए बोल रहा हूँ लेकिन कभी अब आने वाला नहीं। परसों के लिए बोल रहा हूँ लेकिन बरसों लग जाएंगे आने में। सारी गोपियों को समझाते हैं, गोपी मैं वचन दे रहा हूँ कि 2 दिन के बाद आ जाऊंगा, इसलिए मार्ग को छोड़ो। लेकिन महाराज
जब ऐसा कह करके भगवान कहते हैं गोपियों परसों आ जाऊंगा, तो गोपियों की जो वेदना थी थोड़ा शांत हुआ। चलो प्रभु कह रहे हैं कि परसों आ जाएंगे, इसलिए मार्ग को छोड़ती हैं। लेकिन जाते जाते भगवान से एक शब्द कह रही है, प्रभु जा रहे हो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना। क्या? महाराज प्रभु जा रहे हो ना, जाओ, लेकिन एक बात याद रखना। क्या? हो जा रहे हो तो जाओ, ब्रिज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रिज छोड़ कर हम छोड़ कर, ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो, जा रहे हो तो जाओ, ब्रिज छोड़ कर सब तोड़ कर, ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, हमें छोड़ कर, हमें छोड़ कर, ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो ना, जाओ। ध्यान रखना इस वृंदावन में तुम्हारी प्राण वल्लभा है, तुम्हारी प्रियतमा है। यहाँ पर बरसों बोलकर जा रहे हो, बरसों मत लगा देना, क्योंकि ये लगाए कदम के वृक्ष, ये पौधे तेरे बचपन की साथियां हैं, तेरे बचपन के साथी हैं। लाला भूल मत जाना, क्योंकि यह कुंज गलियां तेरी कहानी को गा रहे हैं। तो लाला जा रहे हो, परसों बोलकर बरसों मत लगा देना। लेकिन भैया ओ ये लगाए वो डालियां तेरे बचपन की साथी सावरिया, ये लगाए कदम की वो डालियां तेरे बचपन का साथी सावरिया, कुंज गलियां कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही है शाम, तेरी गा रही ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे,
ब्रज में मिला रे श्याम, ब्रज में मिला स्वाद ऐसा कन्हैया, नहीं पाओगे नहीं पाओगे, याद करना इस वृंदावन में तुमने कितने गगड़ियों को फोड़ा है, कितने चीर को तुमने हरण किया है। अरे प्रभु, जितनी यातना हमको तुमने दी है वो मथुरा में नहीं मिलेगा। कितने फोड़े मटकिया कनघट पर, चीर किसके बचे श्याम प्यारे कुंवर, कितने फोड़े कन्हैया कनघट पर, किसके बचे श्याम प्यारे कुंवर, कितने फोड़े गगरिया कितने फोड़े गगरिया कनघट पर, चीर किसके बचे श्याम प्यारे कुंवर, तेरे अधरों को जिसने सहा मेरे श्याम, सहा मेरे श्याम, ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, सबका ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे। राधे
भूलना मत। हम सबको पागल करके जो बना कर जा रहे हो ना, जो ये प्रेम का रोग लगा जा रहे हो, और सब बोले हो आ जाना, नहीं तो हम गोपियां यहीं पर रात देखेंगी। हो प्रेम करके दीवाना बना कर कहाँ छोड़ जाते हो किसके सहारे कहाँ। प्रेम करके दीवाना बना कर कहाँ छोड़ जाते हो किसके सहारे यहाँ। प्रेम करके दीवाना बना कर कहाँ छोड़ जाते हो किसके सहारे कहाँ। नंद मुरली के नंद मुरली के जैसे दीवाने हुए श्याम दीवाने हुए, ऐसे कन्हैया कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे महाराज, जब ऐसी गोपियों का भाव देखते हैं कन्हैया, तो अंदर ही अंदर रो रहे होते हैं। इन गोपियों को मैं कैसे कहूँ कि मैं अब तो नहीं आने वाला, वापस तो मैं नहीं आने वाला। गोपियाँ, मैं तुमसे कितना बड़ा झूठ बोल रहा हूँ, मैं परसों आ जाऊंगा। अगर ऐसा ना बोलते तो गोपियाँ जाने ना देती। अब क्या था, मार्ग छोड़ती हैं गोपियाँ। अब अक्रूर जी इतनी तेज से इतनी वेग से बढ़ाते हैं रथ को, महाराज धूल उड़ने लगता है। और जब तक रथ को दिखता है गोपियों को, तब तक वहीं खड़ी रह करके रथ को देखती हैं, निहारती रहती हैं। अब मथुरा पहुंचते हैं। अब मथुरा पहुंच गए जब महाराज, बड़े बड़े महल देख करके दोनों भाई उत्साह में पूछते हैं क्रूर चाचा से, पूछते लगते हैं चाचा जी यह महल किसका है। तब चाचा जी बोलते हैं क्रूर जी, ये तुम्हारे मामा का ही है। इतना बड़ा विशाल जो महल देख रहे हो ना, तो तुम्हारे चाचा का है। अब नंद बाबा आकर के पूछते हैं, क्यों रे, इतना देर क्यों लगा दिए तुम सब। अरे हम बैलगाड़ी से थे, कब का पहुंच गए, और तुम मेरे साथ ही चले थे, अभी पहुंच रहे हो। अब कैसे बताएं कि गोपियां बीच में मिल गई थी, उन्हें मना करके यहाँ पर तो आया हूँ। न तो हम त्वाखिल हेतु तुम नारायणं पुरुषमाद्यमभ्यं यन्नाभिजाता दरविंद कोशात् ब्रह्मा विरासेत् यत एष लोकः। अब क्या था, महल में जाते हैं, जहाँ पर आवास था वहाँ पर रुकते हैं। नंद बाबा कहते हैं चल अब आराम कर ले, थका मदा आ रहा है। तो कन्हैया कहते हैं बाबा अभी तो एक क्षण बाकी है, आपकी आज्ञा हो, थोड़ा सा मेला घूम करके आ जाएं, नगर घूम करके आ जाएं। तुरंत बाबा कहते हैं कान्हा तेरा वृंदावन नहीं है, मुझे पता है तू कितना नटखट है, यहाँ कंस का राज चलता है। तनिक भी कुछ किया तुरंत कंस के हाथों बलि चढ़ जाएगा तू, नहीं चल आराम कर। बलदाव भैया कहते हैं बाबा अरे मैं तो समझदार हूँ, मैं बड़ा भैया हूँ, आप जाने दीजिए, मैं साथ में जाता हूँ और लाला को घुमा करके चला आता हूँ।
ठीक है बेटा, तू समझदार है, बड़ा है, ठीक से लेके जाना इसको, क्योंकि ये बहुत चंचल है, बहुत नटखट है, इसे संभालते रहना। क्योंकि वृंदावन में जैसे गोपियों के साथ, सबके साथ यह लीला करता था, पीड़ा करता था, जहाँ पर ना करने पावे, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि कंस बड़ा क्रूर है। ठीक बाबा, फिर क्या था, महाराज महल घूमने लगते हैं। अब जैसे ही सारे मथुरा वासियों को पता चला कि जो है गोवर्धन उठाने वाला आ गया, पूतना को मारने वाला आ गया, बकासुर अगासुर को मारने वाला आ गया, फिर क्या था महाराज, कन्हैया का दर्शन करने के लिए सारे मथुरा वासी लाइन लगा लिए महाराज। घरों से निकल करके गोपियां जो 2 दिन की बहू थी, वो भी महाराज अपने छतों में आकर के देख रही है। देखिए महाराज, मिथिलापुरी और मथुरापुरी दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। जब रामचंद्र जी मिथिलापुरी में गए तो सब के सब नगरवासी यही सोच रहे थे कि यही मेरे बेटी सीता, यही मेरी राजकुमारी कन्या का पति बने। सब टुकुर टुकुर देख रहे हैं रामचंद्र जी को। तो आज वहाँ पर भगवान गंभीर हैं, लेकिन यहाँ पर चंचलता है, इसलिए छैल छबेले कन्हैया जिसको देखते हैं आंख मटकाते हुए, भ्रुकुटी टेढ़ी करते हुए, मुस्कुराते हुए, सब गोपिन गोप को देखते चले जा रहे हैं। जैसे मथुरावासी उनके एक मुस्कान को देखते हैं महाराज, सब भूल जाते हैं। धन्य कितना सुंदर बालक है, कितना दिखने में कितना सुंदर लग रहा है, अरे इसकी आंखें देखो कितनी प्यारी है। कोई कहता है इसकी मुस्कान देखो कितने सुंदर मुस्कुरा रहा है, कोई कहता है इसके अधर देखो, इसके होंठ देखो कितने प्यारे हैं। सब अपनी अपना व्याख्या कर रहे होते हैं। अब जब सब ऐसा बोल रहे होते हैं, सारे ग्वाल बाल कहते हैं क्यों रे कन्हैया इस सबन तो खूब काय देख रहे हैं। तब कन्हैया कहते हैं अरे लाला, अरे मित्रों सखा, तुम्हें पता नहीं है जो कंस है ना, ये रिश्ते में मेरे मामा लगते हैं, इसलिए सब स्वागत कर रहे हैं, सब देखने के लिए आ रहे हैं। कन्हैया तूने कभी बताया नहीं कंस तेरे मामा है? अरे भैया दिमाग में नहीं आया, भूल गया था, कभी ऐसी कोई प्रसंग नहीं चला कि मैं तुझे बता सकूं। आज तो बता रहा हूँ ना, कंस मेरा मामा है। फिर क्या था, ग्वाल बाल कहते हैं कन्हैया जब अपनों रिश्तेदारी जुड़ गई है कंस से, महल से, तो इस मैले कुचेले वस्त्र में हम सब महल में जाएंगे, बड़ी बेइज्जती होगी कान्हा। कुछ कर जैसे हम सब भी रजवाड़े से घर से लगे। फिर क्या था, कन्हैया देखते हैं कि दूर से कंस का धोबी चला आ रहा होता है। जब धोबी को कन्हैया देखते हैं तो कन्हैया पुकारते हैं अरे मामा जी प्रणाम। अब धोबी पीछे मुड़कर देखता है कि मुझे मामा कौन बोल रहा है, मेरा भांजा कहाँ से पैदा हो गया। तुरंत टेढ़ी भुलटी करके देखता है, क्यों भाई मुझे मामा बोल रहे हो, कौन हो तुम? तब कन्हैया कहते हैं अरे मामा जी आपके जो राजा हैं कंस महाराज वो मेरे मामा हुए, इसके नाते यहाँ के जितने भी लोग हैं मेरे मामा हुए। अच्छा अच्छा, तो तू ही बलराम और कृष्ण है? जी ठीक ठीक। ईशान्य सभासन से नित्यम देवन गोचरा, बताओ क्या काम है? महाराज जो आप पोटली में वस्त्र लेकर के जा रहे हैं, कृपया 2-4 हमें दे दीजिए, हमारे सखाओं को दे दीजिए। हम सभी मैले कुचेले पहने हैं, ठीक ठाक वस्त्र नहीं है, जरा आप दे देंगे तो थोड़ा सा हम पहन लेंगे।